सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और आज के सभा में आपका स्वागत है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि इन वक्तों के बीच में भी वो हमारे संग है और उसने हमें एक मौका दिया उसकी आराधना करने के लिए। आइए हम मिलकर उसकी आराधना करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें सुरक्षित रखा है। हम उसको धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें चंगाई दी है और उसने हमें चलाया है अब तक। और उसका प्रेम, ना बदलने वाला प्रेम आज भी हमारे संग है। वो कभी ना हमें छोड़ेगा, ना त्यागेगा। क्यों ना हम मिलकर उसकी आराधना करें आज के दिन और उसको सारी महिमा और आदर दे। उसने हमें रखा है और सुरक्षित रखा है और वो हमारा खुदा है। आइए मिलकर इस गीत को गाएं, सागर से भी है गए। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है, तुझसे ही प्यार है। प्यार है तेरे प्रभु। प्यार है, तुझसे ही प्यार है। प्यार है तुझसे प्रभु। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। मिलके आए। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है, तुझसे ही प्यार है। प्यार है मेरे प्रभु। प्यार है, तुझसे ही प्यार है। प्यार है मेरे प्रभु के गाए। प्यार है, तुझसे ही प्यार है। प्यार है मेरे प्रभु। प्यार है, तुझसे ही प्यार है। प्यार है मेरे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। क्यों मिलके गाएं। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। सिर्फ तुझसे प्यार, प्यार, प्यार। हालेलुया, प्यार है तुझसे। पूरे दिल से हालेलुया, हालेलुया, प्यार है तुझसे। प्यार है, तुझसे ही प्यार है। प्यार है
प्रभु प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, ओ प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु। हाँ प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है कि हम तेरे प्रेम में बने रहें। कठिन समयों में जब हम उस घोर अंधकार की तराई से जाते हैं, ये हमारी प्रार्थना है कि हम तेरे प्रेम में बने रहें। हम माफी चाहते हैं कि हर बार जब हमने डाउट किया है तुझ पर, और हम चाहते हैं कि हम तेरे प्रेम में बने रहें हर एक पल, हर एक दिन। जैसे हम तेरी आराधना करते हैं, हम अपने समस्याओं को तेरे सामने रखते हैं। लॉर्ड, वी कीप आवर प्रॉब्लम्स, लॉर्ड वी कीप आवर सिकनेस। हर एक बीमारी, हर एक वायरस, हर एक सांस की तकलीफ, हम हर सब बीमारी को तेरे सामने रखते हैं परमेश्वर, क्योंकि सब दवाइयों से बढ़कर, सब नामों से बढ़कर यीशु है वो नाम जिस पर हम भरोसा करते हैं। लॉर्ड, वी ट्रस्ट इन योर नेम। तेरे नाम पे हम भरोसा करते हैं अपने सारे दिल से, सारे मन से। ओ परमेश्वर, हम तुझ पर भरोसा करते हैं और सारा आदर हम तुझको देते हैं, और हम जानते हैं तेरे नाम से सारे बंधन टूटेंगे। आज जैसे हम उसकी आराधना करते विश्वास रखें कि सब बंधन टूटेंगे, हर जंजीर टूटेगी, हर एक बीमारी टूटेगी। और रिखे बे से थे रो रो तू ही है वो जो मुझको चलाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ। तू ही है वो जो मुझको चलाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। ये विश्वास करते हैं हम। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ।
हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, विश्वास से गाए। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ, विश्वास में। ओ मैं आजाद हूँ, मैं आजाद आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। एक आखिरी बार, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। ओ मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। ओ हम आजाद हुए हैं। Lord, we believe that we have been freed by your blood. Oh, the blood has power to cleanse all sins. The blood has power to heal. Lord, we declare your name this morning. Oh, we plead the blood of Jesus. परमेश्वर, हम तेरे लहू पर विश्वास करते, उस लहू के सामर्थ्य पर विश्वास करते, और हम जानते हर एक रोग, हर एक बीमारी अपनी घुटनों को टेकती उस लहू के सामने। हृदय रे रे बोसनंदे, ओ तू महान है। Oh, we declare your victory. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you're a miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you're a miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory, all the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you're a miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you're a miracle so great. There is no one else like you. There is no one else like you. महिमा करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। महिमा करते हुए अपने हाथ उठाकर हम आराधना करते हैं। मिलके गाए, तू है महान, तू
करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है महान, तू करता अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। ओ तेरे जैसा कोई नहीं। तेरी आराधना करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। सेरे बे तेरे मोरो, तेरे जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। रिबेरे नेरे, we worship you, we worship you. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Oh, He's the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Oh, you're the name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will sing how great is our God. Oh, Heavenly Father, we thank you. We thank you for your goodness and your mercy, O Lord.
We thank you for your greatness, O Lord. We thank you that you are in control, O Lord, in every season. We believe that you are in control in this season also that we are going through. परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते, तू महान है, तू सारे ब्रह्मांड को अपने हाथ में रखते हैं, इसके जरिए महिमा करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि तू सब चीज़ के कंट्रोल में है, सब चीज़ तेरे नियंत्रण में हम जानते हैं परमेश्वर। चाहे हम आज घोर अंधकार की स्थिति से जा रहे हैं परमेश्वर, चाहे लगे कि हम अकेले हैं परमेश्वर, पर हम तुझ पर अपना भरोसा डालते हैं कि तू महान परमेश्वर है। सारी महिमा हम तुझे देते हैं परमेश्वर। हम विशेष तौर से बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि तूने छू और चंगा कर परमेश्वर। तेरे लिए कुछ चीज़ असंभव नहीं है परमेश्वर। जो लोग तुझको पुकार रहे हैं, तूने छू और चंगा कर परमेश्वर। हर एक जो हॉस्पिटल्स में है, हर एक जो दुख से और तकलीफ से जा रहे हैं परमेश्वर, तूने छू और चंगा। लॉर्ड वी प्रे दैट यू विल टच देम एंड हील देम लॉर्ड। ईच वन ऑफ देम हु कॉल्स ऑन योर नेम लॉर्ड मे बी हील्ड ओ लॉर्ड। वी अप्लाई द ब्लड ऑफ जीसस ऑन देयर लाइव्स, on the sickness, on their families, oh Lord, we apply the blood of Jesus and we declare your healing in their lives. We declare your healing in their bodies. We declare their healing in their mind, body, soul, in every area of their life. We declare your healing. We thank you, Lord, that you have given this opportunity to worship you. हम धन्यवाद करते कि तूने हमें अवसर देते हैं तेरी आराधना करने का। सारा महिमा और आदर हम तुझे देते हैं परमेश्वर। वचन को तेरे हाथ में सौंपते, तू उनसे बोल और बातचीत कर। सारा आदर हम तुझे फिर से देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। Jesus' name. Thank you, Jesus. Are we here this morning? क्या आज सुबह हम इस जगह में हैं? Amen. आमेन। You see, this is a very important part of the meeting. देखिए, One अभी of, का one जो of the important parts. अभी का ये जो समय है, ये हमारी सभा का एक महत्वपूर्ण समय में से, गंभीर समय में से एक है। To listen to the word of God. परमेश्वर के वचन को सुनना। So the devil will try many things to distract us. शैतान बहुत कुछ प्रयास करेगा इस वचन से हमें यहाँ वहाँ भटकाने का, So the seed will not fall in your heart. ताकि जो बीज रूपी वचन है वो आपके हृदय में ना गिरने पाए। If it doesn't fall, it will not grow. क्योंकि यदि वो बीज गिरेगा नहीं तो वो बढ़ेगा नहीं। We find that throughout the world there is a lot of confusion among Christian circles. हम पूरे मसीही लोगों को सारी दुनिया में देख रहे हैं कि कैसे बड़े असमंजस में वे लोग हैं। And one of the reasons they are in trouble is because of the lack of the knowledge of the word of God. और एक कारण ऐसी दशा होने का प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के वचन का अभाव। My people perish because of lack of knowledge. परमेश्वर कहता है मेरे लोग नाश हुए जाते हैं वचन के ज्ञान के अभाव में। The Spirit of God says, he who has ears to hear, परमेश्वर की पवित्र आत्मा बोलती है जिसके सुनने के कान हो let him hear. वो सुन ले। Not what man has to say, मनुष्य को क्या बोलना है वो बातें नहीं, but what the Spirit of God has to speak to us. परंतु परमेश्वर की आत्मा को हमसे क्या कहना है। Amen. आमेन। When our hearts are hungry, जब कभी हमारे हृदय भूखे होते हैं God will pour out his blessing. परमेश्वर अपनी आशीष को उंडेलता है। Amen. आमेन। Thank you, Lord. Shall we turn our Bibles आइए अपनी बाइबलों को हम खोलेंगे to 2 Timothy 1st chapter. दूसरा तीमुथियुस और उसका पहला अध्याय। 2 Timothy 1st chapter. दूसरा तीमुथियुस पहला अध्याय। We are reading verse 7. और हम उसकी 7वीं आयत को पढ़ रहे हैं। This verse, most of us know it by heart. और हम में से बहुत से लोग इसे मुखाग्र जानते हैं इस आयत को। If we don't know, यदि नहीं जानते हैं we can learn it. हम इसे आज सीख सकते हैं। All right? So, it's one verse, so we all read together. एक ही आयत है तो अच्छा होगा हम सब लोग मिलकर इस आयत को पढ़ेंगे। 7वीं आयत। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं
पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। This is the last letter that Paul is writing to his spiritual son Timothy. ये वो आखिरी पत्र है जो पौलुस अपने आत्मिक पुत्र तिमुथियुस के नाम लिख रहा है। So here and there you find that he is sometimes warning him, sometimes encouraging him and instructing him. और आप इस पत्र में पाएंगे कहीं कहीं वो उसको सिखाता है, कभी प्रोत्साहित करता है, कभी चेतावनी देता है। He's pouring his heart और वो अपने दिल को उंडेलता है on his spiritual son Timothy. अपने आत्मिक पुत्र तिमुथियुस के ऊपर। Now the time has come that Timothy should take up responsibility. क्योंकि अब समय आ गया था कि तिमुथियुस जवाबदारियों को अपने कंधे पर ले। Because Paul's departure is very imminent. क्योंकि पौलुस का इस दुनिया से कूच करने का समय आ गया था। Paul is in jail. पौलुस जेल में था, He's in chains. जंजीरों से जकड़ा हुआ। He's sentenced to death. मौत की सजा पौलुस पे हो चुकी थी। Imagine this man of this caliber is inside jail. कल्पना करें इस स्तर का, इतना ऊंचे स्तर का ये मनुष्य जेल के अंदर में पड़ा हुआ है। And all this responsibility of so many churches comes upon Timothy. और इतनी कलीसियाओं की जवाबदारी एकाएक तिमुथियुस नाम के लड़के पर आ जाती है। The circumstances around him is not good. परिस्थितियां जो उसके चारों तरफ है अच्छी नहीं है, They're very hostile. बहुत ही विपरीत हैं। Even inside the church, यहां तक कि कलीसिया के अंदर भी there were a lot of problems. वहां बहुत सी समस्याएं चल रही थीं। He's too young to handle the situation. और वो इतना छोटा था कि वो इन सारी परिस्थितियों को संभालने में योग्य नहीं था। There was a group of people who were despising his youth. कुछ ऐसे भी समूह कलीसिया के अंदर लोगों का था जो उसकी जवानी को तुच्छ जानते थे। So Paul is encouraging him and saying, तो पौलुस तिमुथियुस को प्रोत्साहित करके बोलता है, let no man despise your youth. कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने। Become an example. तू उनके लिए एक आदर्श बन जा। The only way you can fight is becoming an example. एकमात्र तरीका जिसके द्वारा तू उनसे लड़ सकता है वो है कि तू एक आदर्श बन जा। We can defend ourselves with our mouth. हम अपने मुंह की बातों से अपनी रक्षा कर सकते We हैं। can defend ourselves by writing letters. हम पत्रों को लिखकर अपनी बात को बोल सकते हैं। The best way of defense, अपनी रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका live an upright life. एक सीधा और खरा जीवन जिए। Hallelujah. हालेलुया। Your life will speak for you. आपका जीवन स्वयं ही बोलने लगेगा। A life which is in the fear of God. एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर के भय से भरा हुआ है। There were other group of people who are false teachers. और ऐसे भी लोगों का समूह था जो झूठे शिक्षक थे। They're bringing in damnable heresies into the church. और वे कलीसिया के ऊपर में दंडित करने वाली झूठी शिक्षाओं को ला रहे थे। Imagine Paul is in jail, sentenced to die. सोच कर देखे पौलुस एक तरफ मौत की सजा को लेकर कैद में है। There was every reason for Timothy to be afraid. और वहां पर डरने के सारे कारण तिमुथियुस के पास थे। Timothy recoiled himself. तिमुथियुस अपने आप को इन परिस्थितियों में पीछे कदम रख रहा था। And he was not wanting to go forward. और वो इन परिस्थितियों में आगे बढ़ना नहीं चाहता था। Paul knew the situation Timothy is going through. पौलुस जानता था उस परिस्थिति को जिससे ये लड़का गुजर रहा था। Or rather what situation he is in. या फिर यह कह ले कि किस परिस्थिति में तिमुथियुस है वो पौलुस समझ रहा था। So Paul reminds him of his spiritual heritage. और इसलिए पौलुस लिखकर उसको याद दिलाता है अपनी आत्मिक विरासत को याद कर। Hallelujah. हालेलुया। Thank God for spiritual people. प्रभु का धन्यवाद हो आत्मिक लोगों के लिए। Thank God for spiritual father and mother. आत्मिक माता पिता के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। Thank God for spiritual grandfather and grandmothers. आत्मिक दादा दादी या नाना नानी के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। Amen. आमेन। Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? Grandmothers and grandfathers can impart a lot to their grandchildren. जो दादा और लोग हैं वो अपने नाती पोतों को बहुत अच्छा वो सिखलाई दे सकते हैं। Don't let them say like this. वो इस प्रकार से कहने ना पाए We watch TV with our dada. कि हम
ये बच्चे ये ना कहें कि हम अपने दादा के साथ बैठकर टीवी में सीरियल देखते हैं, teaching them the wrong things. उनको गलत चीजों की शिक्षा दे रहे। Many homes this is happening. बहुत से परिवारों के अंदर ये हो रहा है, Because the seniors would take them and they're watching movies and the little children are sitting and watching. क्योंकि जब वे बैठकर सीरियल या मूवी देखते, छोटे बच्चे भी आकर बैठकर देखने लगते And they will encourage them to sit there. और वे प्रोत्साहित करते यहाँ चुपचाप बैठ जा। Brother and sister, भाइयों और बहनों, you are not investing the right thing in your grandchild. आप अपने नाती पोतों के जीवन में एक उपयुक्त और उचित चीज को निवेश नहीं कर रहे हैं। Mothers and fathers, माताएं, पिताएं, we are not investing the right thing in the children. बच्चों के जीवन में सही बातों को हम निवेश नहीं कर रहे। Timothy was privileged to have a godly grandmother. और तिमुथियुस इतना सौभाग्यशाली था, उसकी नानी एक आत्मिक महिला थी And she was a woman of faith. और विश्वास करने वाली एक स्त्री थी। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You know, sometimes old people can change the situation. आप जानते कभी-कभी बुजुर्ग लोग परिस्थितियों को बदल सकते हैं। One time I was in one meeting in Delhi. एक बार मैं दिल्ली में एक सभा में था। Years back when we started our ministry. सालों पहले की बात है जब सेवकाई को मैंने शुरू किया था। And there was a big gathering in Talkatore Stadium. और ताल कटोरा स्टेडियम में वहां विशाल भीड़ इकट्ठा हुई थी। And so many people were singing. The choir was singing. क्वायर में बड़ी भीड़ गाने को गा रही थी, But nothing seemed to be moving. लेकिन वहां पर कुछ भी आत्मिक होता हुआ नहीं दिख रहा था, लग रहा था। And suddenly one song. और तभी एक गीत, One white-haired lady with white sari. एक सफेद साड़ी पहनी हुई सफेद बाल वाली एक औरत, She moved in the spirit. वो आत्मा के चलाए जो चल रही She थी, began to sing. वो एक गीत गाने लगी And she was dancing in the spirit. और वो आत्मा में नाच भी रही थी। Old lady बहुत बूढ़ी औरत थी, changed the atmosphere of the whole Talkatore Stadium. वो पूरे स्टेडियम के माहौल को उस एक बहन ने बदल दिया, Because she was filled with the Holy Ghost. क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरी हुई थी। What kind of inheritance are we giving? किस प्रकार की विरासत हम आगे को देते हैं? Only dedication and don't bring your children anymore. क्या केवल बच्चों का समर्पण करके उसके बाद चले जाना? Or excuse that they make a lot of noise. ये बहाने करना कि बच्चे भवन में बहुत आवाज करते हैं। Bring them, they will learn to behave. उनको यहाँ पर लेकर आए, वो यहाँ पर सही उचित व्यवहार करना भी यही सीखेंगे। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Teach them to sit quiet. उनको शांत बैठना चर्च में यही सिखलाएं। Teach them this is the house of God. उनको ये सिखलाए कि ये प्रभु का घर है। Amen. आमेन। They will love the house of God. और कुछ दिनों में उनको प्रभु के घर से प्रेम होगा। So from childhood, Timothy is having good experience. बचपन से ही तिमुथियुस को एक अच्छा अनुभव मिलता आया। Grandmother telling him stories. उसकी नानी उसको वचन की घटनाओं को, कहानियों को सुनाती। His mother, उसकी माँ also a faithful person. वो भी एक विश्वास योग्य स्त्री So थी। Paul is saying to Timothy, इसलिए पौल उस तिमुथियुस से बोलता है, you don't need to be weak, Timothy. तिमुथियुस तुझे कमजोर होने की जरूरत नहीं You है, got enough inheritance. तेरे पास Hallelujah. पर्याप्त विरासत है। Hallelujah. Hallelujah. Inheritance is not what your father and mother leave you as property. विरासत वो नहीं है जो तेरे माता पिता संपत्ति और धन तेरे लिए छोड़ कर गए, वो नहीं है विरासत। They might leave a bank account, हो सकता है वो एक बैंक अकाउंट में बड़ी राशि तेरे लिए छोड़ but they may गए, not leave anything. या संभव है कोई भी धन छोड़ के नहीं गए, But if they have brought you into salvation, परंतु उन्होंने तुझको उद्धार के अनुभव तक लेकर आया that is the है। greatest gift you and I can have. ये सबसे बड़ा वरदान है जो मैं और आप इस दुनिया में पा सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। When they dragged you to church वो आपको कलीसिया चर्च लेकर घसीट कर उठा कर लेकर आए and they used to make you sit down there और आपको वहां पर चर्च में बैठाया, when you were not interested. जब आपको वहां बैठने में कोई रुचि नहीं थी, They took initiative to bring you there. उन्होंने पहल की कि आपको लेकर प्रभु के घर में In आए, due time you got saved. और धीरे धीरे समय बीतता गया, आपने उद्धार का अनुभव कर लिया। Hallelujah. हालेलुया। Blessed are those father and mothers. धन्य है वो माता, धन्य है वो पिता, Hallelujah. Hallelujah. Those who bring their children in the fear of the Lord. जो अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में बढ़ाते हैं। Amen. आमेन। They bring their children in the womb of the church. वो कलीसिया के गर्भ में
में वो जो बच्चों को बढ़ाते हैं। John the Baptist was not born in a very good time. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब पैदा हुआ वो अच्छे समय में नहीं था। Herod was ruling. उस समय क्रूर राजा हेरोदेस A राज man कर who रहा would kill his था। own relations. ऐसा आदमी, ऐसा राजा जो अपने रिश्तेदारों का कत्ल किया था। But listen one thing. परंतु एक बात को सुने, The scripture says वचन कहती है John the Baptist was filled with the Holy Ghost from the very womb. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने माता के गर्भ से ही पवित्र आत्मा से अभिषिक्त था। He shook that kingdom. उसने उस हेरोदेस के राज को भी हिलाया। Hallelujah. हालेलुया। One man. एक आदमी, The scripture says वचन बोलती है Herod feared him. हेरोदेस राजा भी यूहन्ना से डरता था। He wanted to kill him, but he could not. वो यूहन्ना को मारना चाहता था किंतु उससे हो नहीं पाता था। Often called him and heard him. कई बार उसको बुलाकर आत्मिक बातों को उससे सुनता था। Listen, friends. सुनिए दोस्तों, Next generation आने वाली अगली पीढ़ी has to be hid in the womb of the Holy Ghost. उसे पवित्र आत्मा के गर्भ में छिपाकर बढ़ाना है। Amen. Amen. If we lose our next generation, यदि हम अपने आने वाली पीढ़ी को खो दें, we lose our faith for हम the अपने future. विश्वास और जो भविष्य में है उसे खो देंगे। Amen. आमेन। God will pour His Spirit परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलेगा upon all flesh. हर एक प्राणी के ऊपर। Hallelujah. Your young men. तेरे Oh, जवान, Rabba Shabba Labba Baba हालेलुया, Sika. Jesus, Hallelujah. Jesus They name। will dream dreams and वो see visions. वो तो दर्शन देखेंगे, वो स्वप्न Old men देखेंगे। shall dream dreams. तेरे सयाने और बुजुर्ग लोग स्वप्न देखेंगे। It shall come to pass in the last days. और अंत के दिनों में ऐसा होगा, प्रभु बोलता I है, will pour my spirit. मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Let not the world pull us. संसार में खींचने ना पाए। Lot of attraction in the world today. संसार में बहुत सा आकर्षण आज है। All that is seen is temporary. और ध्यान रहे, जो दिखता है वो सब क्षणिक है, खत्म होने वाला है। Those things that are not seen are eternal. परंतु जो अनदेखी चीजें हैं, Hallelujah. दिखाई नहीं देती, वो अनंत काल तक रहेंगी। Let's point them. Let the young generation see that one. इन नौजवानों की दृष्टि हम उन अनदेखी बातों की ओर लगाएं। Paul encourages Timothy पौलुस तीमुथियुस को प्रोत्साहित कर रहा है। and he says to him, उससे कहता है, my son, मेरे बेटे, stir up the gift of God. परमेश्वर ने जो वरदान दिया उसको चमका दे। Hallelujah. हालेलुया। Listen, सुनिए, what has happened to him? उसको क्या हो गया? He was shying himself away. वो अपने आप को वो शर्माता और पीछे कर लेता। His boss is in chains. आज उसका जो गुरु था जेल में, जंजीरों में है। So he's afraid. अब वो स्वयं भी डर रहा है। He's ashamed. He's ashamed. वो शर्मिंदा महसूस कर रहा So है। Paul says, तो पौलुस कहता है, don't be afraid of these chains. इन जंजीरों से तू लज्जित मत हो। Don't be afraid. Don't be ashamed of the gospel. सुसमाचार से लज्जित मत हो। Stir up the gift of God. परमेश्वर के उन वरदानों को तू चमका दे। The gift which was given to you by the laying on of hands of elders. जो वरदान तुझे पुरनियों के द्वारा हाथ रखे जाने से मिला है। Remember, Timothy, तीमुथियुस याद रखना, it's not man who has called you. मनुष्य नहीं था कोई जिसने तुझको बुलाया। God has called you. तुझको बुलाया परमेश्वर ने, And God will see you through. और परमेश्वर ये सुनिश्चित करेगा आगे भी। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। So he tells them, वो उनसे कहता है, God has not given us a spirit of fear. परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी। Paul knew that Timothy was under pressure. वो जानता था तीमुथियुस बड़े दबाव के अधीन है। The expectation of the church was big. कलीसिया की जो अपेक्षा है उस लड़के से बहुत अधिक थी। He knew he could not fit into Paul's shoes. वो जानता था पौलुस के जूतों में वो चढ़ने के लिए योग्य नहीं। You don't need to. वो आपको चढ़ने की जरूरत नहीं।
God will give you the right pair. परमेश्वर तुझको सही समय देगा। Hallelujah. Hallelujah. He'll give you the right pair of shoes. तुझे सही जूतियों का बंध देगा। What is good for that season? उस समय के लिए जो उचित है वो देगा। What is good for the road? रोड के लिए जो उचित है वो देगा। God knows what is ahead. परमेश्वर जानता है आगे क्या है। Amen. आमेन, Hello. आमेन, Amen. आमेन। You know, one of the weapons of the devil आप जानते हैं शैतान के हथियारों में से एक जो है is fear. वो डर है। One of them. उनमें से एक वो है। There are so many वैसे तो बहुत है weapons he used against us. जो हमारे विरुद्ध में शैतान इस्तेमाल करता है। So, this is a different kind of fear. ये एक अलग किस्म का डर है। There are a lot of fears which people are under. बहुत से किस्म के भय हैं जिसके अधीन लोग हैं। Fear of future. भविष्य का भय, What will happen tomorrow? पता नहीं आगे क्या होगा। Fear of death. मृत्यु का डर, Fear of old age. वृद्ध होने का, बूढ़े होने का डर, Fear of lost love. Loss of love. प्रेम के खत्म हो जाने का डर, Fear of ill health. खराब स्वास्थ्य होने का डर, Fear of being criticized. लोगों के द्वारा आलोचना किए जाने का डर, And very common one is fear of failure. और एक सामान्य है गलती करने का या असफल होने का डर, And then fear of brokenness. और उसके Broken बाद relationships. टूटे रिश्ते हो जाएंगे इसका डर, Also, और साथ में there's fear of poverty. गरीबी कहीं ना आ जाए उसका डर। So many fears. बहुत सी किस्म के डर आज दुनिया में हैं। In the world, दुनिया के अंदर if you go through and check, they will say there are a lot of fears of height and fear of water. आप पाएंगे दुनिया के लोग बोलते वहां पर लोगों को ऊंचाइयों से डर लगता है, किसी को पानी में उतरने से डर लगता है। I can climb, मैं भी ऊंचाई में चढ़ सकता हूं, but I cannot come down. लेकिन मैं नीचे नहीं उतर पाता। Because when you look down, और नीचे यदि देखें something happens in your stomach. तो पेट में कुछ होने लगता है। Some don't have that. कुछ लोगों को ऊंचाइयों का डर ही नहीं है। They'll jump from one building to another building. एक ऊंची इमारत से दूसरी इमारत के छत में कूद जाते हैं। Now suppose there was only 1 feet, 2 feet gap, यदि मान लीजिए 1-2 फीट का ही गैप हो, and there is a big ditch over here, लेकिन उन दोनों के बीच में गहरा गड्ढा हो 100 feet deep, जो सैकड़ों फीट नीचे तक जा रहा है, and you're told to cross it. और आपको बोला गया इसको पार कर लो। 2 feet is nothing, 2 फीट तो कूदना कुछ भी नहीं है, but the depth, परंतु बीच में जो वो गड्ढा है that's fear. वो डर उत्पन्न करता है। There are other kinds of fears. दूसरे किस्म के भी भय हैं। Some of afraid of what you call claustrophobia. कुछ लोग भीड़ भाड़ से डर जाते हैं। In the bus they are pushed like this. डर में बस में जब वो चलते तो वो भीड़ से वो हांफने लग जाते हैं। Some are afraid of open fields. और कुछ को बहुत ही खुला यदि मैदान देखकर उनको डर लगता है। You will think, oh, what are you talking? आप सोचेंगे आप कैसी बात कर रहे हैं। There are people who are afraid. ऐसे ऐसे किस्म के लोग हैं जिनमें डर है। You can have 16-inch bicep. हो सकता है अच्छा मांसपेशियों वाले मजबूत हट्टे कट्टे लोग हों। One chipkali comes, एक चिपकली वहां से ऐसे दौड़ के आती है all the 16 is gone. और पूरा जो दम था वो निकल जाता है। Afraid of animals. जानवरों का भी डर, Rat. चूहे का। Some are afraid of insects. कुछ को कीड़ों से बहुत डर लगता है। Insects. कीड़े Big people, बड़े लोग हैं but afraid. लेकिन फिर भी छोटे से कीड़े से डर जाते हैं। Some afraid of spiders. कुछ लोगों को मकड़ियों से बड़ा डर लगता है।
Some are afraid of people. कुछ लोगों को लोगों से डर लगता है, They don't like to be in company of people. वो नहीं चाहते लोगों के बीच में खड़ा होना। Snakes. सांप से डर। Actually, वास्तव में when God gave the authority, जब परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, He said, उसने कहा all the creeping things, flying fowls, four-footed beasts, everything. परमेश्वर ने कहा कि चौपाए जानवर, रेंगने वाले जंतु और तरह तरह के जानवर, They will all be under your dominion. वो सब तेरे अधीन में होंगे। Amen. आमेन। So we are not taking dominion. हम उनके ऊपर अधिकार नहीं ले रहे, We have developed a fear. हमने उनसे डर को हमने निर्मित कर लिया है। Some people are afraid of their shadow. कुछ लोग अपनी ही परछाई को देखकर चमक जाते हैं। ये क्या आ गया? Where there is nothing, don't make it a demon. जहां कुछ भी नहीं है वहां दुष्ट आत्मा है, ऐसा मत कहें। One pastor preached a nice sermon. एक पास्टर साहब ने बहुत अच्छा कहीं पर प्रचार करके He आए, cast out a lot of demons. बहुत से लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माएं निकल गईं Came and rested in the room. और Guest room. गेस्ट रूम में जहां उनको रखा गया था, वो शाम को आकर विश्राम करने गए What he saw in the corner, और उन्होंने रात में देखा उनके कमरे के कोने में huge man. एक ऊंचा पूरा आदमी Wearing a coat और कोट पहना हुआ with a hat. और टोप भी लगाया हुआ, And he is moving like this. और वो इस प्रकार से झूमता था। And he said, in the name of Jesus Christ, I command you, get out. प्रभु के दास ने कहा, यीशु मसीह के नाम से मैं तुझको हुक्म देता हूं, निकल जा। So many demons he cast out, but this one is not going. लेकिन वो दुष्ट आत्मा जाता नहीं था। बहुत से दुष्ट आत्मा उन्होंने शाम को निकाला था, But this one is not going. ये वाला जाता नहीं था। It became morning. और ऐसे करते करते सुबह हो गई। Early sun rays came into the room. सुबह सुबह सूर्य की रोशनी कमरे के अंदर आई। He saw it was a raincoat with one hat. उन्होंने देखा एक रेनकोट लटका था वहां, किसी का टोप भी उसमें ऊपर लगी थी, And with the fan, it was अब पंखे की हवा में वो झूम रहा था। getting afraid of anything. किसी भी चीज से भयभीत हो जाना। But there is fear. परंतु वहां पर भय है। There are different kinds of fears mentioned in the Bible. बाइबल में तरह तरह के भय का वर्णन है। One thing remember, एक बात याद रखें, fear will paralyze you. डर आपको जैसे कि लकवा मारने के जैसे कर देगा। Amen. Listen, सुनिए, these are ordinary things. ये तो सामान्य चीज है, But what I want to say is, fear paralyzes you. परंतु मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डर एक आदमी को जैसे लकवा के समान मार देता है। Suddenly, your senses don't work. एकाएक आपके बुद्धि काम करना बंद कर देती So है। the devil will use his fear. शैतान अपने डर का इस्तेमाल करता है, Fear is opposite to faith. और ध्यान रहे डर विपरीत है विश्वास का। If faith is there, fear will go. यदि आपके अंदर वहां विश्वास है, वहां डर नहीं रहेगा। Amen. आमेन। If fear is there, faith will go. यदि वहां पर डर है तो विश्वास नहीं रहेगा। From where is fear comes? ये डर आता कहां से Fear है? comes with circumstance. परिस्थितियां जो चारों तरफ है वो डर को बनाती है। Fear comes with what you hear. आप जो रोज सुनते हैं वो चीजें धीरे धीरे आपके अंदर डर को उत्पन्न करती Fear हैं। comes with what you read. आप जो रोज पढ़ते हैं आप उससे डर आता है, Faith comes लेकिन विश्वास किससे आता है? by listening to the word of God. परमेश्वर जो बातें बोलता हूं उनको रोज सुनने से। Amen. Amen. Faith comes विश्वास कैसे आता है? by listening to the word of God. परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने से विश्वास आता है। Faith cometh by hearing, विश्वास वचन को सुनने से and आता है। hearing that of the word of God. और क्या सुनना? परमेश्वर के वचन को सुनने से। The devil will want to choke us. और शैतान चाहेगा कि वो हमें कुचल दे। Once he can get fear, then his entry is very easy. और एक पल यदि वो डर आपके अंदर ले आए तो उसके लिए द्वार खुल जाता है प्रवेश करने का। Are you aware? क्या हम सभी लोग सुन रहे हैं? Amen. आमेन। God has not given us. परमेश्वर ने नहीं दिया है। Amen. आमेन।
Who is giving this? किसने दिया है फिर? God has not given us the spirit of fear. परमेश्वर ने नहीं दिया है भय की आत्मा। If God has not given, यदि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है ये भय, then it has come from somewhere else. मतलब वो कहीं और से आया है। Amen. आमेन। There are some fear which is very, very positive. कुछ ऐसे भी भय हैं जो कि सकारात्मक है। Fear of God परमेश्वर का भय मानना अच्छा है। is the beginning of wisdom. वो तो बुद्धि की शुरुआत है। This is an awesome fear. और ये परमेश्वर के सम्मानजनक एक इज्जतपूर्ण एक भय है। A fear in which we honor, एक ऐसा भय जिसमें हम उसका संपूर्ण सम्मान करते हैं, respect. आदर करते हैं। That is a different fear. ये अलग किस्म का उस व्यक्ति का भय है। This fear is very good. और ये भय हमारे लिए लाभदायक है। Fear of God. परमेश्वर का भय। Amen. आमेन। Joseph said, यूसुफ ने कहा, how can I do this sin? मैं कैसे ऐसे पाप कर सकता हूं And sin against God. और ऐसा करके परमेश्वर के विरुद्ध पाप करूं? Amen. आमेन। Listen, friends. सुनिए दोस्तों, If we fear God, यदि आप परमेश्वर से बहुत डरते हैं, we will not sin. आप पाप नहीं करेंगे। Amen. आमेन। We don't like to sin. हम पाप करना नहीं चाहते। Even if we sin, we'll get up and walk. हम Repent. से पाप हो भी जाए, हम उठकर पश्चाताप करके उस जगह से आगे बढ़ जाएंगे। Some fear is natural. कुछ भय तो स्वाभाविक है। Not walking in the center of the road. रोड के बीचों बीच नहीं चलना। हम किसी से नहीं डरते. हम किसी से नहीं डरते। Papa, papa. पीछे गाड़ी वाला हॉर्न बजाता है। You find this kind of people. आप कुछ ऐसे लोग को भी पाते हैं रोड में। Afterwards, you read in the newspaper. बाद में न्यूज़पेपर में भी समाचार आता है, ट्रक ने मार दिया. ट्रक ने उसको मार दिया। Don't put your hand into electric plug. बिजली जहां पर है उसमें अपनी उंगलियों को ना डालें, Otherwise, the hairstyle will change. नहीं तो आपकी बाल की जो शैली है वो सब बदल जाएगी। Wear glasses and gloves when you're doing some cutting work. कुछ काटने का काम किया जा रहा है मशीन से, तो दस्ताने और चश्मे पहने, Put on the mask मास्क पहने। when you're told to. जब आपको बोला जाता है, Don't stand at the ledge of the rock to take a selfie. पहाड़ के एकदम किनारे जहां से नीचे गड्ढा वहां खड़े होकर सेल्फी ना लें। So many have died. बहुत से लोगों की मौत हुई है। Not afraid. हम नहीं डरते बताने के लिए। Khuta Ghat, खुटा घाट में they put one board, don't go across. वहां पर एक बोर्ड लगा है कि इसके उस पार ना जाएं। Ladies and gents and children all have crossed over the gate. महिलाएं, पुरुष, लड़के, बच्चे सब उस गेट को जहां नहीं जाना है उसके उस पार है। Then police had good giving good batti. फिर पुलिस वाले ने सबको वहां लाठी चलाया। The picnic was spoiled. पिकनिक खराब हो गया थोड़ा। When government is warning you, don't go there. जब सरकार चेतावनी दे रही वहां पर नहीं जाना है, We want to break the rule. आप नियम तोड़कर वहां जाना चाहते हैं। Listen, सुनिए, don't put everything in your mouth. हर एक चीज अपने मुंह में हम नहीं डाल लेते हैं। You don't eat any leaves. कुछ भी मिला मुंह में डाल. आप जानते हैं कि कोई भी पेड़ की पत्तियों को खाया नहीं जा सकता। You know that. आपको ये पता है। These kind of fears are natural. We know that. इस प्रकार के जो भय हैं वो अच्छे हैं और स्वाभाविक हैं। But the fear which the devil puts परंतु जो डर शैतान मनुष्यों के मन में डालता है, is tormenting fear. वो उस आदमी को प्रताड़ित और पीड़ित करती है। Most of us go through that. हम में से बहुत से लोग उसमें से गुजरते हैं। For no reason you are afraid. बिना कोई कारण के एकाएक भय, डर आ गया। You're bothered. आप फिक्रमंद हो गए, Something will happen. कुछ हो जाएगा। Phone rings, you are bothered. फोन बजा और आप घबरा गए। There's a knock on the door, you are bothered. कोई दरवाजा एकाएक खटखटा दिया, आप उसको सोचकर डर गए। You're afraid to sleep.
आपको डर लग रहा है, आज मुझे, आप सो नहीं पा रहे हैं, सोने से डर लग रहा है। If I go to sleep, some dream will come. यदि मैं सोऊंगा तो कोई डरावना सपना आएगा, So you keep awake. आप इसलिए जगे रहना चाहते पूरी रात, And in the morning you fall asleep because it is day. और सुबह जैसे होती है आपको नींद लगती, ये जानकर कि अब दिन निकल गया। Something torments you all the time. कोई चीज पूरे समय आपको परेशान और पीड़ित करती। If that is so, यदि ऐसी बात है, God has a way to deliver us. परमेश्वर के पास हमें छुटकारा देने का एक तरीका है। Amen. Amen. He says, God has not given you the spirit. वो हमें बता रहा है स्पष्ट, परमेश्वर ने नहीं दिया है ये भय की आत्मा। Some people come for prayer, they don't have any problem but fear. कुछ लोग आते हैं प्रार्थना कराने, उनको कोई बीमारी नहीं है, परंतु मन में डर लगता है। They don't express it to anybody. वो किसी को उसको व्यक्त भी नहीं कर पाते हैं, They don't want to show, they smile. और वो लोगों को बताना नहीं चाहते, केवल मुस्कुराते That is हैं। demonic. ये शैतान की ओर से You है, got to fight against it. और आपको उसके विरुद्ध में लड़ना है, You got to take action against it. आपको उसके विरुद्ध में कदम उठाना है, Because it has made entry into your life without your permission. और आप अपने पद को, अपने अधिकार को आपको लेना है, Because the fear has come into your life. क्योंकि वो डर जो आपके जीवन के अंदर आया है, It has come without your permission. वो आपके अनुमति के बगैर आपके जीवन में You आया है। saw some windows open in your life वो आपके जीवन में कुछ खुले खिड़की दरवाजे देख लिया, and he whispers fear. और वो आपको भयभीत करता है बातें बताकर You will die tomorrow. कि कहीं तू कल मर जाएगा, You will meet with an accident. तेरा दुर्घटना हो जाएगा, Or somebody will drown and die. या कोई डूब जाएगा, कोई मर In the जाएगा। mighty name of Jesus of Nazareth, यीशु मसीह नासरत के सामर्थी I नाम come में against this spirit. मैं इस आत्मा को घुड़कता I हूँ, rebuke you in Jesus' name. यीशु के नाम से इस आत्मा को डांटता हूँ। Leave. छोड़ लोगों के जिंदगियों को। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। This spirit should not be encouraged. ये आत्मा को किसी प्रकार से बढ़ावा ना दें। Amen. आमेन। Don't pet it. उसको स्वीकार भी मत करिए। It's not a pet in your house. वो आपके घर का कोई पालतू जानवर नहीं है, वो डर, It's a thief inside your house. वो चोर है जो बगैर आपकी अनुमति के अंदर आया है। Know you not? क्या तुम जानते नहीं Your body is the temple of the Holy कि Ghost. तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। Hallelujah. Hallelujah. The Holy Ghost dwells in me. पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता Devil, है। take your hands off my body. शैतान हाथ हटा हमारे शरीरों के ऊपर। Glory to God. परमेश्वर को महिमा मिले। Don't you come back anymore. और तू सुन ले, लौट कर वापस नहीं आएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Timothy, तीमुथियुस, God has not given you the spirit. परमेश्वर ने नहीं दिया है भय की आत्मा। Are you say he's a man of God, still is afraid? आप कहेंगे प्रभु का दास है, वो डरता है। Yes. हाँ, He's human. वो भी मानव है। Amen. आमेन, He's human. वो भी इंसान है। Isaiah, यशाया 61st chapter. 61 अध्याय, We know this. हम इसे जानते हैं। It says, the Spirit of the Lord is upon me, for he's anointed me to preach the gospel to the poor. 61st chapter. कहता है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, You read on. और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दे, Heal the brokenhearted. कि Set the captives free. बंदों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। 3rd verse. तीसरी आयत, To appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty for ashes. और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Remove the ash. उस राख को दूर करके, Ash would mean राख का मतलब था mourning, विलाप करते थे अपने सर में राख डाल के, sorrowing. रोते थे। He's saying, वो कह रहा है, remove that ash from you. उस सिर पर की राख दूर करके Amen. सुंदर पगड़ी बांध दूं। Oil of joy for mourning. उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं। Amen. Hallelujah. Amen. Lot of advertisement comes for oil. बहुत से विज्ञापन तेल के आते हैं। ये लगाओ बाल नहीं गिरेगा.
ये तेल लगाने से बाल नहीं गिरेगा, इससे काला हो जाएगा, ये तेल लगाने से बाल काला होगा, इससे और so many things. और तरह तरह के विज्ञापन हैं। But there is no vigyapam saying परंतु कोई भी तेल का ये विज्ञापन नहीं है if you put it, it will give you joy. कि इस तेल को लगाओगे तो तुम्हें हर्ष होगा। Hallelujah. हालेलुया। God is saying परमेश्वर बोल रहा है, this oil, ये जो तेल मैं दूंगा, He anoints my head with oil. उसने मेरे सर पर तेल मला है, My cup runs over मेरा कटोरा उमड़ रहा है with joy, आनंद से। glory. हालेलुया। What you got, brother? क्या आपको मिल गया भाई? Nothing. कुछ नहीं। You got some money, क्या कुछ पैसा मिला? increment, क्या इंक्रीमेंट मिला? promotion, क्या प्रमोशन मिला? lottery. क्या लॉटरी खुल गई? No. नहीं, The joy of the Lord. यहोवा का आनंद मिल गया है। Hallelujah. हालेलुया। He anoints my head with oil. उसने मेरे सर पर तेल मला है, My cup runs over. मेरा कटोरा छलक रहा है। Glory, glory. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Getting out of this church. वो चर्च से यहाँ से निकलते समय Glory, hallelujah. ग्लोरी हालेलुया बोलते The हुए rickshaw fellow will think, what happened? रिक्शा वाला भी सोचेगा कि इसको क्या हो गया है। Take 50 rupees, take 200, Baba. अरे 50 रुपए, अरे 200 रख ले। Amen. घर में खाने को नहीं चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। Amen. Give it. वो Glory. खुशी से अब दे देते। Amen. आमेन। And then the important one, और फिर वो बोलता है, the garment of praise for the spirit of heaviness. उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाऊं। In Hindi it is not very clear. हिंदी में स्पष्ट नहीं है। He's saying there is a spirit of heaviness. वो कहता है भारीपन की आत्मा। Derek Prince, one of great ministers of God's word, परमेश्वर के वचन And के deliverance बहुत ministry. बड़े प्रभु के सेवक, छुटकारे की सेवकाई वाले पास्टर डेरिक प्रिंस, he would say that he would come after preaching and he'll go into depression. वो कहते थे मैं प्रचार करके कहीं पर भी जब वापस घर आता था, मैं एकाएक बहुत उदासी में डूब जाता था। He says, I've been here in this ministry for so many years. और वो कहते हैं मैं उसी सेवकाई के साथ इतने सालों से रहा हूं, But why this comes on me? परंतु घर आते ही मैं एकदम उदास और निराश हो जाता हूं। When he was reading the scripture, God spoke to him. जब वे इस वचन को पढ़ रहे थे, परमेश्वर ने उनसे बात किया It is a spirit of heaviness. कि भारीपन की ऐसी उदासी लाने वाली एक आत्मा है। Amen. Amen. So when you're dealing with a spirit, जब आप कभी भी कोई ऐसे आत्मिक प्राणी से व्यवहार कर रहे हैं, you got to cast it out. तो आपको उसको वहां से निकालना है। Amen. आमेन। It is not your flesh, वो आपका शरीर नहीं है, like anger, this, that, the other. This is fleshly things. ये हमारी शारीरिक चीजें हैं। But परंतु if the spirit of heaviness is troubling us, यदि भारीपन की आत्मा हमें सता रही है, to overcome it, you have to take authority and rebuke it. उसके ऊपर में जय पाने आपको उसको डांटना पड़ेगा और उसको बाहर करना पड़ेगा। You have to say, get out of my life. आपको बोलना पड़ेगा मेरे जिंदगी से बाहर निकल। And in place of that heaviness, और उस भारीपन की आत्मा के निकल जाने के बाद उसके बदले we have praise. हमारे पास में स्तुति मिलती है। Hallelujah. हालेलुया। He's saying, वो कहता है garments of praise. स्तुति का ओढ़ना, यश का ओढ़ना। Amen. आमेन। Amen. आमेन। Listen, सुनिए, when we get into moods, जब कभी भी मूड आता है लोगों को, devil gets a chance to attack you. तब शैतान को आप पर हमला करने का मौका मिलता है, You know, because praise is gone. क्योंकि वो जानता है अभी स्तुति नहीं होएगा। They'll be quiet. आदमी चुपचाप रहेगा। They will say, I'm not doing anything wrong, but I'm quiet. वो कहता है मैं कुछ गलत मैंने नहीं किया है, लेकिन मैं चुप हूं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। Fill it with praise. उस खाली जगह को स्तुति से भरिए। Amen. Amen. It may not come immediately. हो सकता है वो एकाएक स्तुति निकल ना पाए, Try. परंतु आप प्रयास करें। Amen. आमेन। Slowly, धीरे धीरे, slowly, धीरे धीरे, slowly. बहुत धीरे It will come out like a fountain. वो एक सोते के समान फूट निकलेगा। Amen. आमेन। This is a tormenting spirit. ये एक प्रताड़ित करने वाली एक आत्मा है। See, देखिए, fear binds you.
कोई भी डर आपको बांधता है। Romans 8th chapter, रोमियो उसका 8 अध्याय 15th verse. और उसकी 15 आयत। For you have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, पर लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। You see, what he's saying is, वो क्या कह रहा है? you have already received the spirit of God. तुमने परमेश्वर की आत्मा को अब पा लिया है, So how come you gone into bondage? फिर कैसे तुम फिर से गुलामी में चले गए? You have not received the spirit of bondage again to fear. तुमको दासत्व की आत्मा इसलिए नहीं मिली कि तुम फिर से भयभीत हो, डर जाओ। Amen. आमेन। Are you here? क्या हम सुन रहे हैं? Amen. So you say to yourself, आप अपने आप से बोलते हैं, I have not received the spirit of bondage to fear. मैंने भय की आत्मा नहीं पाई है कि जिससे मैं डरूं, दासत्व की आत्मा नहीं जिससे मैं भयभीत हूं। I have received the spirit of adoption, मैंने लेपालकपन की आत्मा पाई है, whereby I call God my Father. जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकार सकते हैं। Are you understanding? क्या हम समझ रहे हैं? Fear will bind you and me into bondage. डर आपको बांध के गुलामी में लाता है, God will set us free. लेकिन परमेश्वर हमको उससे आजाद करता है। Hallelujah. हालेलुया। So many times it is written in the Bible. बाइबल में कितनी बार ये लिखा है, Go tell the king, जाकर राजा से कह दो, fear not, डर मत, the Lord will fight your battle. परमेश्वर यहोवा तेरी ओर से युद्ध को लड़ेगा। Hallelujah. आमेन। Jesus walking on the water. यीशु मसीह पानी के ऊपर चलते हुए Don't be afraid. कहता है, डरो मत, It is me. मैं हूं। Hallelujah. हालेलुया। Fear not. डरो मत, Only believe. केवल विश्वास कर। Said to Jairus. उसने याइरस से कहा, Don't be afraid, Jairus. याइरस डर मत, The message you got about death will not overcome. वो The जो Son of Man. मृत्यु का समाचार Hallelujah. अभी अभी तुझको मिला है तेरी बेटी का, वो नहीं है। Fear not, only believe. डर मत, केवल विश्वास रख। So many times. कितनी बार, Fear not. डर मत, Fear not. तू मत डर, Be not afraid. हम डरते। The Lord your God will fight your battle. ओ प्रभु तेरा Hallelujah. परमेश्वर तेरी लड़ाई को लड़ेगा। Joshua, यहोशू, be strong. मजबूत हो, Don't be afraid. हियाव बांध। As I was with Moses, जिस समय मूसा के संग so संग, I will be with you. वैसे ही मैं तेरे संग संग All रहूंगा the days of your life. तेरे जीवन भर। No man shall be able to prevail against you. कोई मनुष्य तेरे ऊपर जीत नहीं पाएगा। Therefore be strong इसलिए तू मजबूत हो and don't be afraid. और भयभीत मत हो। Hallelujah. हालेलुया। John says, यूहन्ना कहता है, perfect love सिद्ध प्रेम casteth out all fear. हर किस्म के भय को Hallelujah. दूर करता है। 1 John 4th chapter. 1 यूहन्ना और उसका 4 अध्याय, Wonderful verse. बहुत सुंदर आयत है। There is no fear in love. प्रेम में कोई भय नहीं, Oh, wonderful. मैन, But perfect love परंतु सिद्ध प्रेम casteth out fear. भय को दूर करता है, Because क्योंकि fear has torment. भय में पीड़ा है। He that feareth is not made perfect in love. जो भयभीत होता है वो प्रेम में नहीं बना है। 18th verse. 18वीं आयत, There is no fear in love, प्रेम में भय नहीं होता, but perfect love casteth out fear. वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। Because fear has torment. क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, He that feareth और जो भय करता है is not made perfect in love. वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। Hallelujah. हालेलुया।
The verse only half we read. हमने वचन आधा ही, God has not given us spirit of fear, हमने केवल इतना ही आज सुबह पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी। but what has He given you? परंतु उसने फिर दिया क्या है? Hallelujah. It says कहता है He's given us उसने दिया है spirit of love प्रेम की आत्मा, and of power सामर्थ की आत्मा and of a sound mind. और संयम की आत्मा दी है। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। The love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost. परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में उंडेला जाता है। What is He saying? वो क्या कह रहा है? He's saying, whatever your condition may be, कह रहा तेरी परिस्थिति चाहे जो भी क्यों ना हो, I have loved you with an everlasting love. मैंने तुझसे अनंत काल के प्रेम से प्रेम किया है। Hallelujah. हालेलुया। The love of God, परमेश्वर का प्रेम so pure and changeless, इतना पवित्र और इतना न बदलने वाला, so measureless and so strong. इतना सीमित, इतना मजबूत, It shall forevermore endure. वो सदा काल तक बना रहेगा। The saints and angels songs. संतों का और स्वर्गदूतों का गीत होगा। Hallelujah. हालेलुया। Can we with ink the ocean fill? क्या हम पूरे समुद्र को स्याही से भर दें? And were the skies of parchment made? और यदि पूरा आकाश लिखने की झिल्ली होती, And every twig be made a quill? इस पृथ्वी के हर एक पेड़ की डालियां कलम बन जाती, And every man a scribe by trade? और इस पृथ्वी का हर इंसान लेखक बन जाता, To write the love of God above. उस आसमान में परमेश्वर के प्रेम को बखान करने के लिए We drain the ocean dry. लिखते लिखते समुद्र की स्याही सूख जाएगी, But still the scroll contained the whole, though stretched from sky to फिर sky. भी पूरा प्रेम का बखान उस आसमानी झिल्ली में नहीं हो सकेगा। Oh, love of God. परमेश्वर का प्रेम So pure and changeless. इतना पवित्र, न बदलने वाला, So measureless इतना असीमित and so strong. और इतना बलवान प्रेम। There is no fear in love. प्रेम में कोई भय नहीं। Hallelujah. When you hate somebody, you don't want to meet them. जब आप किसी से नफरत करते, आप उनसे मिलना नहीं चाहते, But the love of God overcomes it all. परंतु परमेश्वर का प्रेम उस सब के ऊपर जय पाता। God has given us love of God. परमेश्वर ने हमें अपना प्रेम दिया है। God has not given us spirit of fear, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं but दी, of love and of power. प्रेम की दी है, सामर्थ की दी है। Amen. आमेन। And of a sound mind. और संयम की आत्मा दी है। Amen. आमेन। Power. सामर्थ की आत्मा। Yes. हाँ। Tarry in the city of Jerusalem यरूशलेम नगर में तुम चेले until you ठहरे be रहना। endued with power from on high. जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ को ना When the पाओ, Holy Ghost shall come upon you, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, you shall receive power. तुम सामर्थ को पाओगे। Amen. आमेन। So Jesus, Paul is saying, यीशु पौलुस कहता है, God has given us the spirit of power परमेश्वर ने हमको दिया है सामर्थ की आत्मा and of a balanced mind. और संयम की आत्मा दी है। You will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you. परमेश्वर तो उसे जिसका मन तुझ में लगा है पूर्ण शांति में रखता है। Isaiah 26:3 I am reading. यशाया 26 का 3 मैं पढ़ रहा हूँ। It says like this. 26 के 3 में इस प्रकार से You बोलता will है, keep him in perfect peace whose mind is stayed on thee. Hallelujah. जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। God will keep this mind in peace. परमेश्वर ऐसे व्यक्ति के मन को पूर्ण शांति में रखेगा। Are you here?
क्या हम लोग आज यहाँ हैं? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। You see, देखिए, Job said like this, अय्यूब ने इस प्रकार से कहा, the thing which I feared is come upon me, जिस चीज से मैं डरता था वही मुझ पर आ गई, and that which was I was afraid of is coming to me. और जिससे मैं डरता था वो मुझ पर आ रही है। Don't invite fear for nothing. डर को आमंत्रित ना करे बिना किसी कारण के। The thing which I feared has come upon me. जिस चीज से मैं डरता था वो कहता है वही मुझ पर आ पड़ी। You can say, आप बोल सकते हैं, I'm more than conqueror to Christ who strengthens me. मैं परमेश्वर में, यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हूँ। Oh, no weapon that is formed against me shall prosper. कोई भी हथियार जो मेरे विरुद्ध बने वो सफल नहीं होंगे। 1,000 will fall at my side, 10,000 at my right hand. हजार मेरी एक ओर, 10,000 मेरे दाहिनी ओर गिरे, It will not come near me. और वो मेरे करीब नहीं आएगा। The sun shall not smite me by day, nor the moon by night. ना सूर्य की रोशनी दिन में, ना रात को चांदनी से कोई हानि होगी। The Lord will preserve my soul. परमेश्वर यहोवा मेरे प्राण की रक्षा करेगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The Lord will preserve me परमेश्वर मेरी रक्षा in my going out, coming in. मेरे बाहर जाने भीतर आने में। Hallelujah. हालेलुया। You are secure. आप सुरक्षित हैं। Peace in our heart. हमारे हृदय में परमेश्वर की शांति है। Jesus said, यीशु ने कहा, the peace I give to you, the world cannot give. जो शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूँ संसार तुम्हें नहीं देता। He breathed on them His Spirit यीशु ने अपने चेलों के ऊपर में फूंका and said, peace be unto you. और कहा तुम्हें शांति मिले। Amen. आमेन। When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul, it is well, it is well with my soul, with my soul, it is well, it is well with my soul. You know, this song was written by a man आप जानते हैं गीत एक व्यक्ति ने लिखा है who was expecting his family जो अपने परिवार के आने की राह देख रहा था। his wife and his 3 daughters. उसकी पत्नी और उसकी 3 लड़कियां, They were going to come by ship. वे लोग एक जहाज से, पानी जहाज से वे लोग लौट रहे थे And the ship capsized. और दुर्घटना हुई, वो जहाज टूटकर पानी में डूब गया। All these 3 daughters died. इस आदमी की वो तीनों बेटियां, बच्चियां मर गईं। Wife somehow survived. किसी तरह से वो महिला, उसकी पत्नी बच गई। He got a telegram. उसको ऐसी तार से समाचार मिली Ship has capsized. कि फलाना जहाज डूब गया है। Survivor, your wife. आपकी पत्नी जीवित है, Come. और यहाँ पर आने का उन्होंने न्योता दिया। So he is coming to the ship. और ये व्यक्ति उस दूसरे जहाज में बैठकर आता है He crosses the same place where his daughters have drowned. और वो उसी स्थान को पार करता है जहां पर उसकी बच्चियां डूबी थी।
And in the ship, he writes this song. और इस जहाज में बैठकर इस आदमी ने इस गीत को लिखा है, It is well with my soul. मेरा प्राण के साथ सब कल्याण है। Though Satan should buffet it, though trial should come, but this blessed assurance controls that Christ has regarded my helpless estate, and he shed his own blood for my soul. It is well, it is well with my soul, my soul. It is well, it is well with my soul. Be not afraid. डर मत, Behold, I am with you always, देख मैं तेरे साथ सदैव हूँ, even till the very end of the days. इस जगत के अंत तक। I shall never leave thee nor forsake thee. मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, नहीं त्यागूंगा, I will never, never leave thee. कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगा, Neither will I forsake thee. ना तुझे कभी भी त्यागूंगा। Thank you, Jesus. Oh, Father, we bless your name. ओ पिताजी तेरे नाम को धन्य कहते हैं। Thank you, you have not given us a spirit of fear, तूने हमें भय की आत्मा नहीं दिया है, but of love and of power and of a sound mind. परंतु सामर्थ की, प्रेम की और संयम की आत्मा दिया है। A heart of thanksgiving to God always. और प्रभु को धन्यवाद दें, अपना हृदय प्रभु के संग बनाए रखें Don't let doubt come in. और मन में किसी रीति से संदेह को ना आने दें, Rejoice in your healing. और चंगाई को लेकर प्रभु को धन्यवाद दें। Amen. आमेन। We take the offering, इस समय अपनी भेंटों को हम दे सकेंगे। put it in your envelope or wherever you put it. आप जहां कहीं भी उसे एकत्रित कर रहे हैं, वहां पर आप उसे रख सकते हैं। Thank you so much आप सभी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, for those who send their offerings. जिन्होंने अपनी भेंटों को भेजा है, Those who are not of our church. और ऐसे भी लोग जो इस Local कलीसिया, स्थानीय कलीसिया के नहीं है परंतु बाहर से हैं, You blessed us. आपने भी हमें आशीष दिया है। आपका धन्यवाद। May God return you 1,000-fold. परमेश्वर आपको हजारों गुना लौटा कर दे प्रियो, May the blessings of God rest on your life. और परमेश्वर की आशीष हम प्रार्थना करते हैं आपके जीवन पर ठहर जाए। Those of you who could not give, और आप में से जो लोग देने में असमर्थ, you have a desire. आपके मन में इच्छा है, God bless you too. प्रभु उस इच्छा के लिए प्रभु आपको धन्यवाद दे, Amen. आशीष दे। आमीन। Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Oh, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Ask your blessing upon this offering. प्रभु इस भेंट के ऊपर तेरी आशीष को मांगते हैं।
those who have given with all their heart, bless them, O God. जिन्होंने सारे हृदय के साथ तुझे दिया उन्हें आशीष दे। It doesn't matter how much or how less it is. और प्रभु वो कितना है, कितना अधिक, कितना कम, वो मायने नहीं रखता, It's the heart which counts for you. परंतु तेरे लिए प्रभु उनका हृदय मायने रखता है। Bless them all. उन सभी प्रियो को आशीष देना, And those people who could not give, और जो प्रिय लोग देने में असमर्थ थे पिता, they too might be blessed. वे भी तेरी आशीष के भागीदार हो That जाए, we all together ताकि हम सब तेरे लोग मिलकर might love you and serve you तेरी सेवा कर सके, तुझसे और प्रेम कर सके, all the days of our life. अपने जीवन के सारे दिन Bless us. आशीष दे। In Jesus' name. यीशु के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, Amen. आमीन। And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Almighty, blessed communion of the Holy Spirit, rest and abide with us and all the saints all around this world, now and until Jesus comes back again. आमीन। Amen.